भज मन नारायण 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 भज मन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। किनका प्रश्न है? आप सबका। ठीक है, खड़े हो जाइए आप। मेरा नाम राम खिलावन राठौर है। मैं छत्तीसगढ़ जांजगीर का निवासी हूँ। परम आदरणीय महाराज जी का श्री चरणों में सादर प्रणाम है। भगवान को, ऊपर वाले को किसी ने नहीं देखा, लेकिन ऊपर वाले सबके ऊपर कृपा करते रहते हैं। कृपा क्या से है कि सबको भोजन और प्रसादी देते हैं। तो भगवान, आप साक्षात भगवान के रूप में महाराज जी, आप जितने भी दर्शनार्थी हैं, जितने भी दीनहीन हैं, सबको भोजन प्रसादी दे रहे हैं। आप साक्षात भगवान हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि आपका दर्शन होना माने साक्षात भगवान का दर्शन हो जाना है। हम भगवान के दास हैं, सब कुछ भगवान ही करा रहे हैं। कोई सवाल हो तो बताएं। और एक छोटी सी बात महाराज जी, आप छत्तीसगढ़ के चपला रायगढ़ जिला में भागवत किए थे, तो हमारी बहू इतने प्रभावित हुई, बहू और बेटे इतने प्रभावित हुए कि आपको, आपसे ही गुरु दक्षिणा लेने के लिए आज यहाँ आए हुए हैं। वाह। हाँ, कल सुबह 8 बजे देंगे मंत्र जी। और मेरा एक छोटा सा प्रश्न है महाराज जी, ये जो वृंदावन है, वृंदावन से बरसानों की दूरी 45 किलोमीटर है। वृंदावन से गोकुल की दूरी 40 किलोमीटर है। तो मेरा प्रश्न ये महाराज जी कि तत्काल गोपी और गोपियाँ कैसे भगवान के पास वृंदावन में तत्काल आ जाते थे? पहले भगवान गोकुल में थे जी। फिर गोकुल से भगवान जब कंस का अत्याचार बढ़ा जी, तो भगवान वृंदावन आ गए थे। जी, है ना। पहले गोकुल, फिर नंदगांव, जी, फिर वृंदावन आ गए। जी। तो भगवान यहाँ आए बाद में। जी। फिर यहाँ भगवान की एक विशेष लीला हुई, रास लीला। जी। तो ये लीला यहाँ हुई। जी। तो बस महाराज जी, आपका दर्शन हो गया। हम तो मानते हैं भगवान का साक्षात दर्शन हो गया। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये सवाल था कि अगर एक इंसान के अच्छे कर्म, वहाँ आ जाऊँ? हाँ, ओके। बोलो। गुरुजी, मेरा ये सवाल था कि अगर एक इंसान के अच्छे कर्म और बुरे कर्म अगर बराबर होंगे तो फिर वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में? अच्छे और बुरे कर्म यदि बराबर हो गए किसी के, जी, तो वो स्वर्ग जाएगा कि नरक? वो स्वर्ग भी जाएगा, नरक भी जाएगा। अच्छे कर्मों को भोगने स्वर्ग जाएगा, बुरे कर्मों को भोगने नरक जाएगा। तो उसके तो बराबर है ना, एक ही जगह जा सकता कहीं पर। तो भाई, आपके 99 पुण्य हैं पर एक पाप है, तो वो 99 पुण्यों का भी फल मिलेगा आपको, पर वो एक पाप का भी तो फल मिलेगा। वो नहीं मिलेगा तब जब आप भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देंगे। तब यदि समर्पण आ गया तो पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करके भगवान को पा लेता है, फिर पाप और पुण्य के बंधन से ऊपर उठ जाता है। और यदि समर्पण नहीं हुआ तो फिर पाप पुण्य का वो भोग भोगता रहता है, पाप का नरक जाके, पुण्य का स्वर्ग जाके। और गुरुजी, एक और सवाल था कि सूर्य ग्रहण में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? सूर्य ग्रहण में आपने देखा होगा कि जो किरणें होती हैं वो बिल्कुल निगेटिव रहती हैं। प्रकाश जो होता है उस समय निगेटिव होता है, अर्थात जो आकाश में उस समय का जो आकाश का वातावरण होता है वो दूषित हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ऋषियों ने कहा कि भाई उस समय भोजन ना करो। अच्छा, नेगेटिविटी रहती है, नकारात्मकता रहती है उस समय आकाश मंडल में। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं महाराष्ट्र नांदेड़ से आई हूँ। एक कसाई के घर में एक संत पैदा हो गई है, इसके बारे में थोड़ी कहना चाहती हूँ। कह सकती?
कसाई के घर में एक संता पैदा हो गए, नाम है शेख ताजुद्दीन महाराज। अभी अभी की घटना है नवरात्रि की। वो भगवान के धाम चले गए। वो कहते थे मैंने गीता पढ़ी, बाइबल पढ़ा और कुरान पढ़ा, मुझे सबसे अच्छा हिंदू धर्म लगा और पवित्र मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने कोर्ट में जाकर मैंने मेरा धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन क्यों किया है? इस कारण उसके धर्म ने उनको बहुत कष्ट दिए, बहुत छेल किया, जीवे मारने की साजिश भी रची थी। पर तुकाराम महाराज कहते थे देवता उनको कौन मारे, ऐसी। तो वो कौन से धर्म से थे जो कसाई थे? हाँ, कसाई थे, मुस्लिम धर्म के थे। अच्छा, फिर उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया? हिंदू धर्म अपनाया। उन्होंने गीता पढ़ी, कुरान पढ़ा, बाइबल पढ़ा, उनको सबसे अच्छा हिंदू धर्म लगा। वो बोले हिंदू धर्म बहुत पवित्र है। बिल्कुल, हिंदू धर्म सबसे अच्छा है। दुनिया के लोग हिंदू धर्म के बारे में जान लें तो इससे बेहतर कुछ नहीं। इसलिए उनके समाज ने उनको बहुत कष्ट दिए और हिंदू भी उनको जानते नहीं थे, उसे लगते थे कि हमसे बढ़कर ना हो। वो कहते थे वो क्या हिंदू है, वो तो मुसलमान है। मुसलमान कहते वो तो हिंदू हो गया, मुसलमान नहीं। दोनों समाज उनको तकलीफ देते थे, बहुत त्रास देते थे। तो सत्य पर चलते थे, लोग ऐसे क्यों करते हैं? बहुत कष्ट में जीवन जिया उन्होंने। सत्य के साथ चलने वाले का साथ जगत नहीं देता, जगन्नाथ साथ देते हैं, भगवान साथ देते हैं। जब सत्य पर चलने वाले का साथ जगत के लोग, संसार के लोग नहीं देते, भगवान देते हैं। जब सत्य सामने आया तब सब हिंदू मुस्लिम सब चरणों में पड़ने लगे, चरणों में लगे। और उन्होंने 40 मुसलमान भाइयों को गुरु दीक्षा दी, मंत्र देके तुलसी की माला पहनाई और विठल नाथ जी के चरणों में लगाए 40 मुसलमान भाइयों। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और जहाँ रोज कितनी गाय कट जाती थी, 4 गांव के उन्होंने कत्ल खाने बंद कर दिए। वाह, हाँ, सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत तो सुंदर। आप वो कीर्तन करते थे और कहते थे, हिंदू धर्म को जगाते थे। और अपने कीर्तन में कहते थे कि भगवान को 2 दान मांगे उन्होंने। हे भगवान, मेरे आखिरी सांस तक मेरे कंठ में आवाज़ होना कि तेरे गुण गाने के लिए। और दूसरा दान, कीर्तन करते करते मेरा दम निकल जाए। भगवान को ऐसी दान मांगे। सचमुच एक दिन ऐसा हुआ, नंदुरबार में कीर्तन के लिए गए। कीर्तन करते करते महाराज जी भगवान के धाम 1 मिनट में चले गए। ये देखिए गुरु जी, बहुत सुंदर। लिया, हम देख लेंगे, चलो। और सब राधे राधे गुरु जी। राधे राधे राधे। गुरुजी राधे राधे, प्रणाम। बोलें जी, ये बताया गुरुजी, सूतक गरु पुराण में कोई बताता है कि 10 दिन को पालना पड़ता है, कोई बोलता है 12 दिन को, किसी को 15 दिन को, और जन्म और मरण दोनों में अलग अलग बताया है। तो साइंस के हिसाब से उसका रीजन क्या होता है? सूतक सबकी अलग अलग समाजों के हिसाब से, अलग अलग परंपराओं के हिसाब से अलग अलग दिन का होता है जी। कोई 5 दिन का रखता है, कोई 8 दिन का रखता है, कोई 10 दिन का रखता है जी। 13वें दिन तो पूर्ण रूप से शुद्धि होती है, तब 13वीं होती है जी। तो मृत्यु का सूतक तो 13वें दिन, मतलब 13वें दिन तो 13वीं होती है, इसलिए नाम 13वां है। कोई लोग 12वां भी करते हैं, 12 दिन में भोज कराते हैं। तो जन्मने का सूतक भी उसके मूल देख करके, उसकी सब विधि विधान देख के सब होता है, कितने दिन के मूल हैं, कितने दिन की। वैसे रखना कितने दिन को चाहिए, कितने दिन तक रखना चाहिए? सबकी अलग अलग परंपराएं हैं, जिसकी जो परंपरा है वो उसे फॉलो करे। जी जी जी, धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, मैं
परचून की दुकान है मेरी, और कहते हैं आपकी एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ होता है। हाँ, तो कैसे करें कि एकादशी व्रत विधि पूर्वक नियम पूर्वक हो सके, साधारण तरीके से आप बताइए, क्योंकि 3 दिन का होता है। मैं करता हूँ लेकिन थोड़ा मुश्किल लगता है, आप साधारण तरीके से बताइए कि कर सकूँ। एकादशी जी। एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान का कीर्तन करो, भगवान नाम जप करो जी। और भगवान से प्रेम हो, यही सबसे बड़ा व्रत है। जी। खाना पीना तो फल फूल खा सकते हैं आप, फल फूल 2 बेरी 3 बेरी खा सकते। फल एकादशी में फल खाओ, फलाहार करो। जी, फलाहार ही करते बस। बाकी सूर्य को सुबह को अर्घ दे करके, सूर्य अर्घ दे दो सुबह, भगवान का स्नान करो, वस्त्र पहनाओ, उनकी सेवा करो, कीर्तन करो, कथाएं सुनो। उस दिन घर पे कीर्तन रखो, खुद कीर्तन करो। और भोजन की दान के लिए जो भोजन निकालते हैं उसकी जगह दक्षिणा पैसे वो द्वादशी को अन्नदान करके फिर दान दक्षिणा जो आपकी श्रद्धा है वो करिए। जी, धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम आपकी यूट्यूब से बहुत सारी वीडियो देखा करते थे हर रोज़, और आपकी वीडियो भी बनाते हैं और जो कॉमेडी टाइप की होती हैं वो। और वीडियो बनाते 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 पता नहीं अचानक मुझे क्या हो गया कि आपसे मिलने की एकदम से अंतरात्मा में वो हुई कि आपसे मिला जाए, देखा जाए। तो जैसे ही हम अंदर आए तो मतलब विश्वास नहीं हो रहा था, मतलब सर इतना चकरा रहा था मेरा कि तुम मतलब गुरुजी से मिलने आई, विश्वास ही नहीं हो रहा था अंदर से। इतनी खुशी आप देख सकते हैं, अभी भी हंस रही हैं। कौन हंस रहा है? आप हंस रहे हैं? हाँ, मतलब तो अभी सिर चकरा रहा है इसलिए हंस रहे हो? नहीं गुरुजी, विश्वास नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। कथा सुनते हैं? हाँ, कथा भी सुनते हैं और आपकी यूट्यूब पे वीडियो भी बनाते हैं। बहुत दिनों से आपको देख रहे हैं और सोचा भी न था, इतना पता नहीं कैसे अचानक आ गए। यहाँ माताओं के दर्शन भी कर लेना, यहाँ की सेवाओं का दर्शन किया आपने? वीडियो बना लो। हाँ, अब बस जा ही रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? माताओं के दर्शन करने। दर्शन कर लेना सारी सेवाओं के। हाँ। तो आप विवाह हो गया आपका? नहीं, अभी नहीं हुआ। तो YouTube पे आप हंसने वाली वीडियो बनाते हैं? हाँ। कॉमेडी करते हैं? हाँ हाँ। तो शादी करने वाला कहीं सोच ना ले कि यार ये मजाक में ले जाएगी शादी को। हाँ, मेरी मम्मी बोलती हैं कि गुरुजी के साथ ये वीडियो बनाती हो, अच्छी बात है। मम्मी मना नहीं करती। नहीं, पर जब आपकी शादी होगी वो देखेगा आपको YouTube पे, तो आप मजाक करती हो तो वो सोच ले कि ये तो शादी को सीरियस ले ही नहीं रही है। हो सकता है मजाक ना ले ले, सीरियस की जगह विवाह को। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है। मम्मी को अच्छा लगा, मम्मी बोलती है कि गुरुजी के उस पे वीडियो बनाया करो, अच्छी बात है। और नाच गाना वाली, आपका जो होने वाला पति होगा कहीं वो आपको ये ना समझ ले कि ये तो सब चीजें मजाक में ले जाती है, कहीं विवाह भी मजाक में ना ले जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो शादी के लिए सीरियस हो? अभी तो नहीं। ठीक है, मजाक में ना कर लेना। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है, शादी मजाक में नहीं होती है। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ गुरु जी, बताओ। और बहुत दिनों से इच्छा थी कि आपसे कुछ वार्तालाप हो जाए। जी। मैं भी भागवत में गायन करता हूँ। मेरे एक पंडित जी हैं, मनोज प्रसाद तिवारी जी महाराज, परम पूज्य जी, उनके साथ गायन करता हूँ। वाह। और राधे रानी की कृपा से ये 10वां वर्ष है वृंदावन बार बार आने का, मेरे ठाकुर जी कृपा से मौका मिलता है। बहुत सुंदर। प्रश्न है एक मेरा मन में, और ये प्रश्न किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। एक रामायण में चौपाई है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। वो सापत ताड़क पुरुष कहनता एक चौपाई है, कंप्लीट तो नहीं जानता हूँ, उसी के बारे में थोड़ा जानना था गुरु जी। तो क्या पूछना है उसमें? क्या पूछना है उसमें? ये क्या जानना है? जैसे उस चौपाई में जो लिखा है कि श्राप देता हुआ ब्राह्मण भी पूजनीय है ना? उस चौपाई के ऊपर नीचे का प्रसंग पढ़ा है, किस समय कही गई, क्यों कही गई, वो प्रसंग क्या था, ये सब चीजें प्रसंग जानना पड़ता है बेटा। हाँ हाँ।
वो व्यक्ति विशेष के लिए कही गई कि सबके लिए कही गई, वो सब बातें वो सिचुएशन पर निर्भर करती हैं। हाँ सारी बातें सबके लिए नहीं होती। हाँ। कई बार जैसे राम डांट रहे हैं रावण को, हाँ। तो वो केवल रावण के लिए है, ना कि आपके लिए मेरे लिए। हाँ। रावण भी बहुत कुछ कहता है रामचरितमानस में, तो वो भी लिखा है जो रावण ने कहा। हाँ। तो रावण का कहा हुआ हम सत्य ना मान लें, क्योंकि हाँ, वो गुरु। रावण कह रहा है। हाँ, गुरु। तो ये बात कह कौन रहा है, किस प्रसंग पर कह रहा है, उसके आगे पीछे का पढ़ेंगे तो सब जान पाएंगे। हाँ गुरु जी। एक चौपाई को पढ़कर हम आरोप नहीं लगा सकते किसी पर। हाँ हाँ, मैं पहले बोला किसी को इसका ठेस जी, पहुंचाने की। इसलिए उस चौपाई के आगे पीछे का प्रसंग पढ़ना चाहिए। हाँ, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन था गुरुजी, जैसे कि हमारे राजा महाराजा लोग शिकार करते थे, है ना? जी। तो कई ऐसे धर्मात्मा राजा है, वो अनेक ऐसे राजा हैं, वो भी शिकार करते थे। तो शिकार करते थे तो उस शिकार का करते क्या थे भाई? और शिकार क्यों किया जाता था जब धर्मात्मा राजा है? दशरथ का ही उदाहरण ले लें हम। जैसे आज डॉक्टर लोग चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि नहीं? हाँ। कोई भी डॉक्टर बनने से पहले वो चूहे पर एक्सपेरिमेंट करता है, अपनी दवाइयों का, अपने चीर फाड़ का, ऑपरेशन का, सारा हाँ, एक्सपेरिमेंट किस पे करता है? चूहे पे करता है। हाँ। बंदर पे करता है। हाँ। हाँ या ना? और बहुत सारे चूहे डॉक्टरों के इस एक्सपेरिमेंट के दौरान मर जाते हैं। हाँ। तो वह पढ़ाई का एक हिस्सा है। क्या हाँ, आज कोई भी डॉक्टर बिना चूहे के पर एक्सपेरिमेंट किए बिना कोई डॉक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर तो वो एक पढ़ाई का हिस्सा है। उसी तरह राजा वही हो सकता था जो शेर का शिकार करके ले आए, हिरण का शिकार करके ले आए। इसलिए शेर का शिकार जो करेगा, मतलब ये पता चलेगा प्रजा को, यार मेरा राजा बहादुर है, मेरी रक्षा कर सकता है। हिरण का शिकार करने से ये पता लगता था कि मेरे राजा में तीरंदाजी अच्छी है, मतलब निशाना लगा सकता है, सबसे तेज हिरण भागता है ना। हाँ। तो प्रजा के विश्वास को जीतने के लिए, प्रजा को प्रसन्न करने के लिए, प्रजा को भय मुक्त करने के लिए कि भैया हम राजा बन रहे हैं, तुम चिंता ना करना, हम तुम्हारी प्रजा की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए जंगल के राजा शेर को और हिरण को मार करके, और वो सारे हिरण सारे शेर को नहीं, जंगल में कुछ जानवर उद्दंड हो जाते हैं जो दूसरे जानवरों को परेशान करने लग जाते हैं, तो उनको मारने के लिए राजा लोग जाया करते थे। ये उनकी राज सत्ता की पढ़ाई का ही एक हिस्सा था। जैसे डॉक्टरों के लिए चूहे पर एक्सपेरिमेंट करना उनकी शिक्षा का एक हिस्सा है, पढ़ाई का एक हिस्सा है। उसी तो क्या उसमें पाप नहीं लगता था? नहीं, उसमें कोई पाप नहीं है। राजा को अधिकार है, जैसे डॉक्टर कर सकता है, मैं चूहे मारूं तो पाप लगेगा। हाँ। भाई डॉक्टर की तो मजबूरी है। जैसे किसान इल्ली मारता है, दवाई डाल देता है, हाँ, खेतों में सारी इल्ली मर जाती है। हाँ। तो वो किसान की मजबूरी है, नहीं डाले तो वो किल्ली खा जाए सारी फसल। हाँ। उसी पाप, छोटे मोटे जो पुण्य होते हैं, हम सूर्य नमस्कार करते हैं, भगवान को प्रणाम, उसी से उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। वो चूंकि जानकर नहीं कर रहा, हम चाह कर नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो गुरु। मजबूरी है। तो कुछ चीजें मजबूरन होती हैं। गुरु जी प्रणाम। एक शायरी बोल देना चाहता हूँ। हाँ। उन्होंने नब्ज देखी और बीमार लिख दिया। गुरु जी, जी। उन्होंने नस देखी और बीमार लिख दिया, रोग हमने पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया। वाह। उन्होंने नस देखी और बीमार लिख दिया, रोग हमने पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया। शुक्र गुजार रहेंगे उम्र भर उस वैद्य का, शुक्र गुजार रहेंगे उम्र भर उस वैद्य का, दवा में जिन्होंने मेरे राधे रानी का नाम लिख दिया, मेरे राधे रानी का नाम लिख दिया। मैया गुरु जी ठीक प्रणाम। हैं? खुश रहिए। मैया ठीक हो? ठीक है। कोई और सेवा मेरे लायक? खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ऊपर माताओं से मिलके प्रसाद पा लीजिएगा। चलो बैठो। बोलो। हाँ, खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। हम झारखंड से आए हैं, साहेबगंज से।
कभी हमने सोचा नहीं था कि आपको देख पाएंगे और हमारे घर के सारे लोग आपका जो ये प्रोग्राम होता है, लेकिन मैं ही नहीं देख पाती हूँ, मिलता है। और देखिए हमारे परिवार में ऐसा हुआ है कि कोई आपको नहीं देख पा रहा लेकिन मैं देख पा रही हूँ। ऐसा क्यों गुरुजी? आपको बिहारी जी ने बुला लिया, उनको भी बुलाएंगे, चिंता ना करना। हाँ, तो ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारी माता भी आपको देख पाए। जी ठीक है गुरुजी, खुश रहिए, आशीर्वाद। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। अभी हमारी दादी आपको टीवी पर लाइव देख रही है, तो गुरुजी हमारा उनको प्लीज़ राधे राधे बोल दीजिए। राधे तो राधे। गुरुजी हमारा प्रश्न ये है कि अगर हमें भगवत ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए? भगवान से प्रेम, ओनली, सिर्फ प्रेम। जैसे आप अपनी माँ से प्रेम करती हो, पिताजी से करती हो, बहन से करती हो, ऐसे ही भगवान को भी अपने परिवार का एक हिस्सा बनाकर उनसे भी प्रेम करो, बस वही प्राप्ति है। राधे राधे गुरु। राधे। राधे राधे गुरुजी। हम वेस्ट बंगाल से आए हैं, आपसे दर्शन करके हमको बहुत अच्छा लगा। बोलो, माइक पास में लो। आपसे दर्शन करके बहुत अच्छा लगा हमको। बोलो बेटा। हम दर बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। आपसे को बहुत अच्छा लगा। हम लोग को आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग फैमिली बहुत अच्छे से रहे। खुश रहिए। आपको यूट्यूब में देख के हमको बहुत अच्छा लगता था। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि मैं एक वकील हूँ और मेरी सीनियर के साथ में मेरी डिबेट चल रही थी एक बार भगवान के प्रश्न के ऊपर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भगवान का प्रमाण दो, और जैसे ग्रंथों में ओरिजिनल ग्रंथ कहाँ लिखे हुए हैं, सब तो लिखापटी की हुई है, ऐसा उनका वर्णन था कि जो हमारे ग्रंथ भी लिखे हुए वो ओरिजिनल पत्तों पे किसने लिखा और वो ओरिजिनल कहाँ पे है, इसका प्रमाण मैं उनको दे नहीं पाई। तो मैं उनको कैसे प्रमाण कर सकती हूँ कि भगवान है? उनको बोलना बेटा, हमारे यहाँ वेदों को श्रुति कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्रुति। श्रुति का मतलब होता है सुनना। क्या हुआ था, यदि पत्तों पर लिखते तो पत्ते बकरी खा जाती, बराबर है ना? हाँ। कि कब तक रहती? कुछ ना पत्थर पर लेख उपलब्ध हैं, कुछ अच्छा। हैं। पहले क्या था, पहले गुरुजी अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को वेद याद करा देते थे, बराबर है ना? 4 वेद हैं, एक को सामवेद, एक को ऋग्वेद, एक को यजुर्वेद। तो जब याद करा दिया तो वो उनको कराए। तो पहले वेद पुराण क्या था, कंठ में था, लिखने की जरूरत नहीं थी। बराबर। फिर लगा, फिर कागज का निर्माण हुआ, बराबर। फिर सब चीजें बनी, तो फिर लिखने लग गए। अच्छा, है ना? हाँ। 200 साल पुरानी भागवत जी मेरे पास रखी है, हस्तलिखित। अच्छा, मेरे पास रखी है। अच्छा। जो हाथ से लिखी गई। पहले क्या था, हाथ से तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी, जी। वो हस्तलिखित आज भी रखी है, प्रमाण के रूप में आप दर्शन भी कर सकते हैं प्रयागराज में। अच्छा, ठीक है। तो आज भी ये ग्रंथ गीता प्रेस जो है ना, हाँ। गीता प्रेस जितने भी पुराण और जितने भी ये सब चीजें छापती है, उसके छापने के पीछे उसके पास शिलालेख, उसके पास हस्तलिखित लेख उस जमाने के आज भी एविडेंस के रूप में मौजूद हैं। अच्छा। उस आधार पर वो अपने ग्रंथ छापती हैं। इस आधार पर हम दे सकते हैं कि भगवान का प्रमाण कि भगवान है। देखो, भगवान का प्रमाण ये तो वेदों का प्रमाण हो गया, पुराणों का प्रमाण हो गया। बराबर। ईश्वर का प्रमाण तो बेटा आप खुद हो। आप अपने उनसे पूछना कि ये बताओ, साइंस कहता है कि ये वस्तु है, जी। तो बनाने वाला कोई होगा। जी बिल्कुल। तो फिर जब आप हो, हम हैं, तो हमें और आपको बनाने वाला कौन है? ईश्वर। कोई तो है, जो कोई है उसी का नाम ईश्वर है। बिल्कुल। यदि आपने जो कपड़े पहने हैं, जी, उसे भी तो किसी ने बनाया है। जी बिल्कुल। चश्मा लगाया है, उसे भी तो किसी ने बनाया। बिल्कुल। क्या बिना बनाए कोई वस्तु बन सकती है? नहीं। तो फिर बिना बनाए इंसान कैसे बना? तो बनाने वाला जो है उसी का नाम ईश्वर है। बिल्कुल। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए।